नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 5 जून। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बगल में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो स्टडी पॉइंट से अच्छा लगे, महत्वपूर्ण हो तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 की। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जून। प्रतिवर्ष 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन 1 दिया है 1 जून। तो 1 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 2 जून को प्रत्येक वर्ष तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में हारून इंडिया आर्ट लिस्ट में किसने टॉप किया? तो इसका सही जवाब है अनीश कपूर ने टॉप किया। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। सुमन गवानी। तो हाल ही में इनको यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बात कर लेते हैं यूएनओ। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसके वर्तमान महानिदेशक हैं एंटोनियो गुटेरस। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अनीता कोटवानी हाल ही में कैरेट इंडिया की कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई हैं। विराट कोहली। तो हाल ही में जारी हुई थी फोर्ब्स की रिपोर्ट, जिसमें सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची। तो एकमात्र क्रिकेटर हैं जो सर्वाधिक कमाई करते हैं। अन्य क्रिकेटर में यदि संपूर्ण लिस्ट देखी जाए तो इनकी रैंक थी 66वीं, जो 2019 में 100 थी। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अश्वनी भाटिया को एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन बी दिया है संजीव चड्ढा बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो अतनु कुमार दास, यह बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध महानिदेशक, बैंक ऑफ इंडिया BOI। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो यह लिंगम वेंकटर प्रभाकर, ये हैं PNB, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक। और बात करते हैं PNB। तो PNB बैंक है, SBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। SBI बैंक के बाद दूसरी सबसे बड़ी बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा SBI बैंक और PNB बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर है। तो हाल ही में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, RK चतुर्वेदी। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो ऑप्शन ए दिया है धर्मेंद्र प्रधान, ते वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन बी दिया है DV सदानंद गौड़ा, ते वर्तमान में फर्टिलाइजर एवं केमिकल मंत्रालय इन्हीं के पास है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह जब पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवात आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर दौरा पर, तो वहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने का प्रस्ताव रखा। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। सुभाष चंद्र बोस एक युवा सेनानी थे जिन्होंने जापान की मदद से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और इन्होंने एक नारा दिया था जय हिंद, जो भारत का राष्ट्र नारा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। तो इन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम सुनते ही आ जाता है जैसे काकोरी कांड और रेलवे कांड। काकोरी कांड को रेलवे कांड कहा जाता है, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने राम प्रसाद बिस्मिल के संग मिलकर किया था।
और इन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से इनकी जहाँ मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में, वहाँ पर नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो यह वीर सावरकर इन्होंने सर्वप्रथम कहा था जी 1857 की क्रांति विद्रोह की क्रांति है, पहली स्वतंत्रता की क्रांति है, अंग्रेज के खिलाफ बोला था वीर सावरकर जी ने। अब बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में उद्योग मंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो हाल ही में किस बैंक ने FINMM का गठन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, SBI बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में FINMM का गठन किया। अब बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से इसका हुआ था, मैंने स्थापना हुआ था। और 3 साल बाद यानी कि 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। SBI के वर्तमान महानिदेशक हैं रजनीश कुमार। आज बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की, तो दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 1908 ईस्वी में। इसका मुख्यालय स्थित है अलकापुरी बड़ोदरा, जो गुजरात में पाया जाता है, गुजरात का राज्य है। और इसके वर्तमान महानिदेशक यानी कि प्रबंध निदेशक हैं संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के बाद तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान प्रबंधक यानी कि निदेशक हैं आदित्य पुरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, तो हाल ही में किस राज्य के किसान द्वारा उगाए गए विश्व में सबसे ऊंचे धनिये के पौधे का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के एक किसान के द्वारा उगाया गया धनिया, जिसकी ऊंचाई 2.8 मीटर के लगभग थी, गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। यह सबसे पहले जर्मनी के नाम था। यह रिकॉर्ड 2019 में जर्मनी के नाम था, जो अब भारत के नाम हो गया है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसकी स्थापना हुई थी 1971 ईस्वी में। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अब दोस्तों लखनऊ से ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक और राष्ट्रीय पुष्प है पलाश। राष्ट्रीय पक्षी जो क्रोंच सारस है। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इस उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था, जो 2000 से लेकर 2006 के मध्य से उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, केरल, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पर बोली जाने वाली राजभाषा है मलयालम। इस केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं सदाशिवम। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस गीतकार का निधन हो गया? तो बेसिकली इसमें तो 3 ही गीतकार हैं, एक अभिनेता है इरफान पठान। तो अभी तो
हाल ही में हुआ है अनवर सागर जी का निधन हुआ है। उससे पहले हुआ था वाजिद अली शाह जी का। उसके बाद उससे पहले हुआ था योगेश जी का। योगेश जी लखनऊ से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एथलीट्स फेडरेशन ने किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया? तो बात इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी दूती चंद, अरविंद सिंह, मनजीत सिंह और यूं चित्रा, इन चारों को ही अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। दूती चंद 100 मीटर रेस में भारत की तीसरी महिला है। और बात करते हैं अरविंदा सिंह ये हैं जंपिंग से बिलोंग करते हैं, जंपिंग खेल से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रवीश कुमार को हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। गायत्री आई कुमार, इन्हें ब्रिटेन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं तरनजीत सिंधु, तो यह अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। और यह पीके नायर, यह नाइजीरिया में भारत के नए राजदूत हैं। अब बात करते हैं राजदूत, किसी देश में राजदूत नियुक्त होते हैं तो किसी देश में उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। तो इसका कारण होता है कि जहाँ पर ब्रिटेन ने शासन किया था वहाँ पर उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, और जहाँ पर जैसे ब्रिटेन वही ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पर शासन नियुक्त किया था वहाँ पर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में वेट लिफ्टर स्वाति सिंह को 2 साल के लिए बैन किस संस्था ने लगा दिया है? हाल ही में वेटलिफ्टर स्वाति सिंह पर 2 साल के लिए बैन किस संस्था ने लगा दिया है? तो स्वाति सिंह वेटलिफ्टर ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IWF ने हाल ही में 2 साल के लिए बैन लगा दिया। IWF इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 में। इसका मुख्यालय है हंगरी के बुडापेस्ट शहर में। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो NADA, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील शेट्टी जी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। और इसकी वर्तमान CEO यानी कि नवीन अग्रवाल जी वर्तमान CEO हैं। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। वाडा वो नेशनल राष्ट्र लेवल पर होता है और वाडा होता है विश्व लेवल पर, तो वर्ल्ड लेवल पर। तो बात करते हैं वाडा, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुआ था। इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। इसके संस्थापक थे डिंक पाउंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने किससे समझौता किया? जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सारेगामा इंडिया। हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम किससे समझौता किया? तो इसका सही जवाब है सारेगामा इंडिया। टिकटॉक जो हाल ही में चर्चा में रहा, टिकटॉक चाइना का ऐप है। जैसे टिकटॉक पे हम लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, हर एक फैसिलिटी बना कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से फेसबुक और इंस्टाग्राम ने वो फीचर लॉन्च किया है जिस पे मन पसंदीदा गान पोस्ट करेगा सारेगामा इंडिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जयपुर की कंपनी वन टच ऐप लैब्स ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रिमूव चाइना ऐप, जो हाल ही में चर्चा में है। इसे गूगल प्ले स्टोर ने बिना पूछे ही से चाइना के दबाव में प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। स्वीडन यह गूगल द्वारा लॉन्च किया गया सोशल डिस्टेंसिंग का ऐप है। कोरोना कवच भारत सरकार द्वारा लॉन्च ऐप है। कोविड कवच ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
जो कल का अभ्यास प्रश्न है, कल आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न का। तो इस आज का अभ्यास प्रश्न है, बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामित किया है, तो इसका सही जवाब कमेंट करना मत भूलिएगा। आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो महत्वपूर्ण हो तो इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। जय हिंद।